इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़, श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा, श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार जैन, तिलक संबित नगर, इंदौर निवासी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी जैसे कि ये चर्चा चल रही है कि जो तिजारा जी में एक मूर्ति निकली है, वो सामने जिसके यहाँ से निकली थी वो तो उसने तो अज्ञानवश अपने घर में रख ली, हो सकता है लालचवश रख ली, क्योंकि अपने यहाँ जो मूर्तियों के पंच कल्याणक होते हैं उनमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक मूर्ति के पंच कल्याणक में। तो दूसरी समाज के लोगों की नज़रों में तो यही लगता होगा ना कि भाई ये मूर्तियाँ सोने चांदी की बनी होगी इसलिए उसने अपने घर में रख ली, लेकिन उसको उन मूर्तियों या जो यंत्रराज वगैरह जो अपन लोगों को कई बार अपन लोगों को भेंट किए जाते हैं वो अपने घर में रख लेते हैं, तो उनको घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इनका क्या प्रभाव होता है, क्या दुष्प्रभाव होता है? क्योंकि हम अज्ञानी लोग हैं, हम इस बारे में नहीं जानते कि इनके क्या प्रभाव होते हैं और इनकी कैसे मान और मनोवर करना पड़ती है। कृपया इसके बारे में शंका समाधान करें। नमोस्तु। ओम नमः। हम जो घर में यंत्र या आदि जो रखने की चर्चाएं हैं, हमारे कोई कार्य हो और कार्य के निर्विघ्न समाप्ति के लिए कोई रोग, कोई शोक, इनके लिए अगर हम यंत्र घर में रखते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई अविनय नहीं है। जैसे ऋषि मंडल यंत्र है, भक्तामर यंत्र है, करिकुंड पाशनाथ यंत्र है, ये कुछ यंत्र ऐसे हैं जो जैन समाज के बहुत पावरफुल हैं। इन यंत्रों की आराधना करने से ही हमें अनेक प्रकार के संकटों से हम बच सकते हैं, चाहे वो देवी देवताओं संबंधित संकट हो, चाहे मनुष्यों के द्वारा हो, चाहे त्रियंचों के द्वारा जो संकट हमारे जीवन में आ जाते हैं, उनसे यंत्रों के माध्यम से हम बच सकते हैं। यंत्रों के माध्यम से घर का वास्तु दोष भी हम दूर कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम जब उनको रखें तो उसको विधि पूर्वक हमें रख लेना चाहिए, अविनय ना हो। अविनय का तात्पर्य ये नहीं हो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अविनय का मतलब कि जो विधि है उस विधि के साथ उसको वहां रखना चाहिए और उस विधि के साथ उसकी आराधना, उसकी उपासना, उसका जाप भी हमें करना चाहिए। इसे घरों में रख सकते हैं, इसमें कोई भी, क्योंकि हम जब मकान बनाते हैं तो नींव में भी तो यंत्र रखते ही है ना, तो कौन सा यंत्र कहाँ उपयोग में आएगा पता नहीं है। उस समय जब समस्या आती तब पता चलता है कि कौन सा यंत्र। बहुत सारे यंत्र हम जब नींव भरते हैं मकान की तो उसमें 9 यंत्र, कोई 5 यंत्र, कोई 8 यंत्र, अपने अपने तरीके से यंत्रों को रखता है। तो फिर मिट्टी में भी उन यंत्रों को गाड़ा ही गया है। तो हर चीज को एक ही चीज से नहीं मापा जाता है। वो यंत्र में क्या है, उसको कहाँ रखना है, उसकी विधि है, उस विधि से हमें रखना चाहिए। और हर यंत्र घर में होना ही चाहिए, एक साधना, क्योंकि हम श्रावक हैं और श्रावकों को तंत्र मंत्र की साधना होनी चाहिए कि हम कम से कम अपने आप को और अपने धर्म को बचा सकें, क्योंकि अरहंत भगवान आपका सहयोग करने नहीं आएंगे। जब अरहंत भगवान सहयोग करने नहीं आएंगे तो हमारे उपसर्गों को, हमारे घर के कष्टों को, हमारे धर्म की रक्षा कौन करेगा? तो हम करेंगे। पर हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है, पर हमारे जैन मंत्रों में इतनी सामर्थ्य है कि हम किसी भी प्रकार के उपसर्ग से अपने आप को बचा सकते हैं। इसे यंत्रों को रखना चाहिए। और जहाँ तक तिजारा की बात है, हो सकता है कहीं प्राचीन मकान हो और जब मकान ढह जाते हैं, टूट जाते हैं, तो मकानों में जो चैत्यालय बना होता था, घर घर में चैत्यालय होते, तो वो नीचे धस गए हैं। अब धस गए, जब उसने खोदा तो निकल गया, या कोई स्वप्न आया, कोई चमत्कारी मूर्ति तो स्वप्न आता है। तो ये सब चलता है, चाहे पदमपुरा की मूर्ति हो, चाहे तिजारा की मूर्ति हो, चाहे महावीर जी की मूर्ति हो, सब में ही कहीं ना कहीं अतिशय चमत्कार है। और स्वप्न आज हम उनके आराधना उपासना करते हैं, ऐसे यंत्रों की भी हम कर सकते हैं। ओम नमः। मैं जया सालगिया। मेरा एक साधारण सा प्रश्न है कि जो कि आजकल
ज़रूरी है उसको पूछना। हम महिलाएं हैं जो है, हमारा भारतीय संस्कृति में महिलाओं के लिए अपने ड्रेस कोड नक्की किया है कि हम साड़ियाँ पहने, लेकिन आजकल के युग में हर लड़की, हर बच्ची चाहती है कि मैं भी कोई चीज़ में पार्टिसिपेट करूं, लेकिन वो कोई हर बार तो साड़ी नहीं पहन सकती है। और मेरा सोचना है जहाँ तक सलवार कुर्ती और अगर दुपट्टा भी पहना है तो वो पूर्ण ड्रेस है। और अगर हम, बल्कि साड़ी से भी ज़्यादा अच्छी तरह से ढका टुका शरीर रहता है, इसमें कोई प्रकार की ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती है कि जो हम मना करते हैं। हर जगह आजकल सलवार कुर्ती वाले जो बच्चे आते हैं जिनको कि मना किया जाता है, बट मेरा ऐसा सोचना है शायद वक्त के साथ बदलना चाहिए, क्योंकि बच्चियां आजकल जॉब करती है, बाहर जाती है, उनके लिए कंफर्ट जोन में आता है कि सलवार कुर्ता दुपट्टा पहने। अब कोई बच्ची दुपट्टा नहीं पहन के आई तो हम मानते हैं कि वो मर्यादा में नहीं है, लेकिन जो दुपट्टा पहन के आते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, तो शायद मेरा तो ऐसा सोचना अलाउ करना चाहिए। अब आपका जो भी है। आपका प्रश्न था, अगर धर्म का दृष्टि से देखें और धर्म की बात करें तो हमारे यहाँ संस्कारों की बात कही गई है, हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति। मुझे ध्यान है, स्मरण भी है कि जो हम करते हैं, जो हम पहनते हैं, जो हम खाते हैं, वो हमारा स्मृति बन जाती है, हमारे संस्कार बन जाते हैं। साड़ी पहनते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी भारतीय सभ्यता है, और साड़ी पहनना हमारा धर्म है। अब जहाँ तक मुझे ध्यान है कि झांसी की रानी ने भी इतना बड़ा युद्ध लड़ा, तो पैंट शर्ट पहन के तो युद्ध नहीं लड़ा था शायद, या सलवार सूट पहनकर इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा था। मैंने जितनी फोटो यहाँ देखी हैं, तो जो मराठा साड़ी होती है, एक तरीके से जो मराठा में अलग तरीके से पहनी जाती है, उन साड़ियों को पहन करके भी काम करते हैं। दूसरी बात, हम अभी इंडियन एयरलाइंस में जाते हैं तो मुझे याद है कि वहाँ वो साड़ी पहन करके भी अपना जॉब वो करती हैं। अब प्रश्न ये है कि धर्म की दृष्टि से तो बिल्कुल ऐसा है कि हमको साड़ी पहन कर ही अपना काम करना भी चाहिए। ये हमने अपने अंदर से धारणाएं बना ली है अगर कि जॉब में हम साड़ियाँ नहीं पहन सकते हैं, तो ये हमारी धारणाएं हैं, हमारा विचार है। पर अगर हम उस ओर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से हम साड़ी में भी सारे कार्य कर सकते हैं। अब रही वर्तमान की बात, तो जितने हम मर्यादा में रह सकें उतने हमें रहना चाहिए, और कम से कम मंदिरों में हमारे साड़ी में तो हमें आना चाहिए। हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक क्रियाओं में हमें साड़ी में आना चाहिए, साड़ी पहनना चाहिए। अब कोई जॉब कर रहा है, अब जॉब कर रहा है, वहाँ का ड्रेस कोड ये है कि आप साड़ी नहीं पहन सकते, तो फिर उसका पेट पालने की वो कुछ करे तो हमें उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कल्चर है जहाँ वो जॉब कर रही है, और उस कल्चर के अनुसार उसको ढलना पड़ेगा, है ना, ढले। पर जहाँ तक चल सके हमें साड़ी का उपयोग निश्चित रूप से करना चाहिए, और जहाँ नहीं चल रहा है हम उनको ये तो नहीं कह सकते आप गलत कर रहे हैं, पर आप उनमें साड़ी पहनने की परंपराओं को लागू करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही करते करते हमारी परंपराएं नष्ट हो रही हैं, हमारी परंपराएं दूर हो रही हैं। हम छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, तो ये निग्लेक्ट हमारे संस्कार संस्कृति का घातक सिद्ध हो रही है। आपने कहा जमाने की बात है, पहले शिखर जी बैलगाड़ी से जाते थे, साधन बदला में हेलीकॉप्टर से जाएं, पर भाव वही होंगे, परिणाम वही होंगे जब बैलगाड़ी से जाते थे, उसी परिणाम से हमको वंदना करना पड़ेगी, चाहे हम गाड़ी से जाएं चाहे हवाई जहाज। परिणाम में मानते नहीं, पर हम साधन बदल जाएं, पर परंपराएं नहीं बदलनी चाहिए। साधन बदले, साधन बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले साधु लोग थे, माइक नहीं था, बिना माइक के भी प्रवचन करते थे, बिना गाइड के भी काम चलता था। अब साधन बदले तो माइक का उपयोग भी होने लगा है, और अन्य अन्य साधनों का उपयोग भी हम करने लगे हैं, पर जिसमें हमारी संस्कार और संस्कृति समाप्त हो जाए, कि कम से कम धर्म के क्षेत्र में तो अपनी शादीशुदा जिंदगी में हम पहने,
क्योंकि आज हमने साड़ी का प्रश्न आया, आज का तो मंगलसूत्र पहनना बंद कर दिया है, आज का मांग भरना बंद कर दिया है कि भाई हम ऑफिस जाएंगे तो एक एक परंपराएं नीचे गिरती जाएगी तो हम कितना गिरेंगे अपनी पर, हम कब तक अपने जीवन से, अपने धर्म से, अपने संस्कार से हम कब तक समझौता करेंगे। आज अधिकांश हम देखें 50 से 60% के गले में मंगलसूत्र ही नहीं मिलेगा आपको, आपको मांग भरी हुई नहीं मिलेगी। तो हम एक एक स्टेप नीचे उतरते, तो मेरा ऐसा मानना है कि नीचे नहीं उतरना चाहिए। जो पहन रहे हैं उनका निषेध भी नहीं हमें करना चाहिए, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं वो जिए, जब उन्हें समझ में आ जाए कि हम गलत हैं तो स्वीकार करना चाहिए। ऑफिस का बात अलग है, बाहर जा रहे हैं बात अलग है कि वहाँ के ड्रेस कोड हम पहन करके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम कम से कम मंदिर और धर्म क्षेत्रों में साड़ी का उपयोग करें। और जहाँ प्रतिष्ठित होती हैं, प्रतिष्ठाएं की बात होती है, वहाँ ड्रेस कोड जो है साड़ी प्लस धोती दुपट्टा है ना, साड़ी और धोती दुपट्टा। नॉर्मली आकर के पूजा करें, कोई तकलीफ नहीं है, सलवार सूट में करे, उसको जिसमें जचा उसमें करे, नॉर्मली पूजा का हमें कोई तकलीफ, ये प्रतिष्ठित हो जाती है। और प्रतिष्ठा होने के बाद आज आप हम ये कहेंगे तो सलवार सूट, तो आदमी के हम कमीज कुर्ते में चढ़ा दें, फिर वो कंफर्ट है, तो कहीं ना कहीं परंपराएं फिर नीचे गिरती जाएंगी। तो कम से कम मंडप की मैंने तो जो बात कही शास्त्रोक्त है कि मंडप पे तो कम से कम हमको धोती पहनना ही चाहिए। अभी एक जगह तो हार भी सलवार सूट में शुरू कर दी, चुन्नी डाल दो काम हो गया। अभी मैं आए देने तो कि महाराज ने दिया, मैंने कहा भाई जिसने दिया उनको दिया ना, वापस किराया मेरे से ले जाना जाने का। तो मंडप प्रतिष्ठा एक जगह खुले बार हम चल के करते ना, आप भी बैठे ना, खुले बार में जैन शास्त्र कहता है, ज्योतिष का एक शास्त्र है कि खुले बार करके पूजा पाठ हम बैठते हैं ना तो भवनवासी वेंतरवासी देव शरीर में घुस जाते हैं खुले बारों में। आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई भूतड़ा निकालते हैं ना जो, तो बाल खुलवाते हैं, ये ध्यान रखना, बाल खुलवाते हैं। चाहे योगेंद्र सागर जी थे, चाहे वो कहीं भी जाए, जब तक बाल नहीं खोलेंगे उसके अंदर का भूत निकलेगा नहीं। घुसने का साधन भी यही है और निकलने का साधन भी यही है शास्त्रों से, यानी ज्योतिष के अनुसार। तो इससे खुले बार करके तो बैठना नहीं और पूजा ही नहीं करना पहले तो, क्योंकि हम हे स्वामी यात्रा कर देवताओं को बुलाते हैं पहले तो कि पूजा करने बैठो, और फिर तुम उल्टे सीधे बैठो, वो तुम्हारे में घुस जाए तो फिर निकालने में टेंशन नहीं। शास्त्र कह रहा है, मैं सच कह रहा हूँ, जो है शास्त्रोक्त है ना। एक तो ये कारण है कि हमारा ये कल्चर है। और आप उस समय की झांसी के रानी के समय की जब बात करें तो वहाँ पे आदमियों की ड्रेस तो थी, कंफर्ट तो उनके यहाँ भी था कि वो उस समय उन्होंने वो पुरुषों की ड्रेस नहीं पहनी हो। ऐसा अपन इतना ही कर सकते हैं कि करने का मतलब जो शास्त्र कहता है कि नीचे आप बैठ करके पूजा कैसे भी करो, शादीशुदा नहीं है तो नहीं है, क्योंकि शादीशुदा का रिवाज है साड़ी कुमकुम। अब हमने यही कहा यार माथे में तो पसीने में खराब हो जाती तो कुमकुम लगाना छोड़ दिया, ऐसे ही हुआ है। फिर ये खत्म हुआ यार तो मंगलसूत्र तो बहुत बड़ा गढ़ता है तो उसको हटा दिया, कभी पति तकलीफ दे तू भी चल भाई हम भी चल, तो कब तक नीचे गिरेंगे। तो हम तो ये सोचते हैं भगवान जितना ऊपर चढ़े करें, और हम किसी को रोकने वाले नहीं, जिसको जो करना हो करे। महाराज श्री नमोस्तु। अभी सिद्ध चक्र मंडल विधान होता है जैसे, तो अपने को अकेले मंदिर में करना हो तो जैसे पहले कम अर्घ चढ़ते फिर बाद में ज़्यादा चढ़ते, तो ऐसा कर सकते हैं कि अपनी समय के अनुकूलता से थोड़ा ज़्यादा कर ले, फिर आखिरी में थोड़ा सा मतलब समय के अनुसार। देखें, आप अगर सिद्ध चक्र विधान के अनुष्ठान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अनुष्ठान, तो आपको क्रम से ही चढ़ाना पड़ेगा, उसका अनुष्ठान है वो। और आप अपनी भक्ति में कर रहे हैं, आप अपने भावों की निर्मलता के लिए कर रहे हैं, तो एक दिन में पूरा करें कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में पूरा कर दें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप भक्तामर का मंडल मान करके पूरा विधि पूर्वक कर रहे हैं तो आपको 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024 अर्घ इसी क्रम से आपको चढ़ाना पड़ेगा। पर अब अपनी भक्ति की ये अपने भावों की निर्मलता की ये कर रहे हैं तो एक साथ कितने भी करते हैं, पूरा एक दिन में विधान करें, हम करते हैं चतुर्मास में पूरा विधान मंत्र बोलते हैं, बस रोज मंत्र बोल देते हैं, 2 दिन में पूरा कर देते हैं। तो स्थापना की है बरोबर तो पूरा 8 दिन में होगा, और भक्ति से कर रहे हैं तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भक्ति में कोई रोक टोक नहीं है। ओम नमः। मेरा नाम मंजू जैन तिलक नगर। नमोस्तु महाराज श्री।
मेरी शंका है, मैंने 10 उपवास किए थे, पर उसमें आरंभ परिग्रह का त्याग बताते हैं, लेकिन घर की कुछ परिस्थितियों के कारण मैंने घर में खाना बनाया, तो महाराज श्री मुझे जो दोष लगे हैं इनका निवारण करने के लिए कृपया आप शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री। देखो, चाहे 10 उपवास करो चाहे 1 उपवास करो, उपवास का अर्थ है समस्त आरंभ और परिग्रह का त्याग। जिस दिन उपवास किया है, अब आप कोई भी आरंभ और परिग्रह का काम नहीं कर सकते हो। अब सोचो मैं उपवास करूं और दुकान में बैठूं, आप सोचो उपवास करूं मैं खाना बनाऊं, तो ये वास्तव में उपवास की गिनती में तो नहीं गिनना चाहिए इसको। शास्त्र की बात कर रहा हूँ, रत्नकरण सावकाचार्य में कहा है उपवास का मतलब सम आरंभ और सब परिग्रह से रहित होकर के। अब आप दुकान में बैठे हो तो गणित तो धन का ही चल रहा है। घर खाना बनाए हो तो वही नमक डाला कि नहीं, शक्कर डाली कि नहीं, नींबू डाला कि नहीं, उसको क्या खाना उसको, तो आत्र ध्यान हो कि रुद्र ध्यान हुआ। उपवास तो धर्म ध्यान करने के लिए किया जाता है। अब वहाँ खाना बनाए तो वहाँ धर्म ध्यान तो मुश्किल है साहब, मंदिर में नहीं होता है तो वहाँ क्या होगा। दुकान में जाके 8 उपवास, मन नहीं रखता है तो मत नहीं रखता है तो मत करे उपवास भाई। पर उपवास का हमारे यहाँ जो उपवास की परिभाषा बिगड़ गई है, इसे सुधरना चाहिए। उपवास का मतलब सब कुछ त्याग करके मंदिर में बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करना। यहाँ तक कि एक श्रावकाचार्य में यहाँ तक कहा है कि उपवास दिन नहाना भी नहीं चाहिए, उपवास दिन पूजा भी मत करो, और आप बैठ जाओ बस भगवान का चिंतन ध्यान करने, गीले कपड़े से शरीर को पोछो और बैठ जाओ। एक श्रावकाचार्य में यहाँ भी कहा है कि चलो अब नहा धोकर के भगवान की पूजा कर दो। एक श्रावकाचार्य में तो ये कह दिया कि मुंह में पानी गया और झूठे मुंह आप भगवान की पूजा कैसे करोगे, है ना। तो शास्त्र के हिसाब से तो कुछ नहीं होना चाहिए, पर यह व्यवस्था बनाई है कि कम से कम धर्म ध्यान तो हम कर सकते हैं, और धर्म ध्यान करने के नहा धोकर के मंदिर में बैठे। इसके अलावा आपको उपवास के अलावा उपवास में कुछ करना ही नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अरे आप कहते हो 10 उपवास किए और पानी पीकर किए तो 10 एक आसन हो गए, उपवास तो कुछ हुआ नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनी बाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।